ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जहां बात होगी यूपी की कुछ चुनिंदा और बड़ी खबरों पर और बताएंगे कैसे अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की कोई कोर कसर भाजपा बाकी नहीं छोड़ना चाहती। बदायूं में ग्राम पलाई में शराब पीकर परिवार के लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को किया अधमरा और बुलंदशहर में कार से हाथ टच करने से नाराज दबंगों ने दंपत्ति को जमकर पीटा। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है। यहां हाई टेंशन लाइन टूटकर किसान पर गिरी, किसान की दर्दनाक मौत। किसान नासिर गेहूं की फसल कटाई कराने जा रहा था जंगल, वहीं रास्ते में जर्जर बिजली का तार किसान पर टूटकर गिर गया। थाना अहमदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव बगठारी का मामला। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दबंगों ने अवैध तमंचे के बल पर शोभा यात्रा रोकने का प्रयास किया। अवैध तमंचे से शोभा यात्रा रोकने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं एटा के अराजक तत्वों ने एटा प्रशासन को खुली चुनौती दी और तमंचे के बल पर दलितों की रैली को रोका। सूत्रों की माने तो 14 अप्रैल को बताया जा रहा है ये वीडियो। वहीं दलित समाज के लोग बाबा साहेब की निकाल रहे थे शोभा यात्रा। इस दौरान तमंचे के बल पर दबंगों ने शोभा यात्रा को रोका। एटा थाना निधौली कला क्षेत्र के गांव जमालपुर गादुरी का ये पूरा मामला बताया गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है। यहां जनपद के गाजियाबाद से लोकसभा गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा ने अपने चुनाव कार्यालय का धौलाना में उद्घाटन किया। वहीं भाजपा पर जमकर बरसी डॉली शर्मा और पूनम पंडित। उन्होंने कहा, भाजपा एक झूठी सरकार है, भाजपा की कोई गारंटी नहीं है। संकल्प पत्र ऐसे लाए हैं जैसे 15 लाख खाते में लाने का वादा किया था और जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल दिलाने का, और राजस्थान में कहा था कि 400 का सिलेंडर देंगे। कांग्रेस की गारंटी है जहां जहां उनकी सरकार है, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने है और उसने गारंटी दी है। और कहते हैं, डॉली शर्मा ने कहा कि हम देश की जनता की बात करते हैं और वो मन की बात करते हैं। यहाँ भाजपा वाले 400 की बात करते हैं, आज भी बहुमत है, सारी सीटें गिन ले। ये सिर्फ बकवास करते हैं। 400 में से 1 जीरो हटाओगे तो ये 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। अब की बार मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी बड़े नेता के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे लिए सबसे बड़े मुद्दे उनकी जनता है और वो अपनी जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है। इस बार जनता जनार्दन है और उनके मुद्दे उनकी प्राथमिकता है। मैम, आपने अभी अपने एक घोषणा पत्र की बात करी है, भाजपा वाले वहीं पर एक अपना संकल्प पत्र लेकर आए हैं, उसके बारे में कह रहे हैं हम कोई घोषणा या कोई गारंटी नहीं है, हमारा संकल्प है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? संकल्प ऐसा जैसे 15 लाख खाते में आने का था, जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल दिलाने का था, ऐसा संकल्प जो अभी राजस्थान में कहा था 450 का सिलेंडर, लेकिन कांग्रेस की गारंटी है और वो गारंटी जो हमने कर्नाटक, हमने तेलंगाना और हमने हिमाचल में दी है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार की है वहाँ हमने युवाओं को रोजगार, 500 रुपये का गैस सिलेंडर, वहाँ पर हमने किसानों के हक की बात की है। हमारी गारंटी ऐसी है जैसे 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ़ किया। हमारी गारंटी ऐसी है जैसे हमने रोजगार बढ़ाए। हमारी गारंटी ऐसी है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली। हम देश की जनता की बात करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं। हम भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि हमारी 400 पार हैं, 400 पार हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? 400 पार फिर पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा उन्हें। 400 पार में आज भी सारी सीटें गिन ले, आज की भी सारी सीटें गिन ले। अब तो सबसे ज्यादा बहुमत में है, क्या बकवास है। 400 में से 0 हटा दो, 40 सीट पर रह जाएंगे। जनता का जो रुझान है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सही होगा क्या? जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी बड़े नेता के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं आपके मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे लिए नेता आप हैं, मेरे लिए आप सबसे बड़े हैं, मेरी जनता जनार्दन है, उनके मुद्दे मेरी प्राथमिकता है। और मैं इस बार भाजपा की जो राजनीति करने का तरीका है बदलना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, आपके मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, मैं बच्चों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, अपनी बहनों के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हूँ। उनको उनकी सुविधाएं दिलाना चाहती हूँ जो 15 साल से उन्हें नहीं मिल पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील सागर की रिपोर्ट।
खबर कानपुर देहात से है, जहां अवैध मिट्टी खनन के दौरान ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने खनन माफियाओं पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया कि खनन माफिया राहुल साहू और अन्य से मृतक को 2 लाख रुपए लेने थे। उसी के चलते राहुल साहू और उसके साथ एक अन्य ने उसके भाई की हत्या करी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कब तक खनन माफिया अवैध तरीके से खनन करते रहेंगे। आए दिन इस तरह के हादसे होते रहेंगे। आखिर अभी तक कानपुर देहात में खनन माफियाओं पर रोक। कानपुर देहात जनपद के चारों तरफ के खेतों को देखकर आप जान सकते हैं कि खनन कितनी मात्रा में होता है। खनन माफियाओं के कारनामों से जिले में आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, जिसके चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल मामला भोगनीपुर कोतवाली के गौर गांव का बताया गया है। यहां पर ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? अच्छा, क्या घटना हुई है? तो रात के राहुल है ना, इधर कार लेके लुआ के गए थे। भैया को कह रहे थे चलो काम पे, वो जा नहीं रहे थे, फिर भी उनको जबरदस्ती लुआ के गए थे और उधर ये हादसा हो गया। अच्छा, तो आपको जानकारी कब मिली आप लोगों को कि ये हादसा हुआ है? ये वही 5 बजे, सुबह 5 बजे? हाँ सुबह 5 बजे। तो क्या मानती हैं, कौन जिम्मेदार है इनकी मौत का? वही जिम्मेदार है राहुल साहब। और राहुल के साथ और कोई था? और कोई था पर हमको उसका नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता। क्या चाहती हैं अभी आप? इंसाफ चाहिए। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है। यहाँ मेजा विकास खंड उर्वा के रामनगर स्थित शक्तिपीठ मां शीतला धाम में सोमवार पर माता के स्वरूप मां कालरात्रि के रूप में विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ श्रृंगार पूजन किया गया, जहां भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। मां के श्रृंगार पूजन के बाद स्थानीय समाज सेवियों द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। वार्षिक श्रृंगार के बाद रात्रि जागरण में कानपुर की कीर्तनकारा क्रांति माला और बाबूलाल राजपूत छतरपुर मध्य प्रदेश के बीच जवाबी कीर्तन का मुकाबला चला। इस दौरान उमाशंकर पांडा में मंदिर समिति के अध्यक्ष और पुजारी आसाराम पाल, गुरुजी उपाध्यक्ष कन्हैयालाल पाल, कोषाध्यक्ष मदन लाल पंडा पुजारी, शीतला प्रसाद पंडा पुजारी, मोतीलाल पाल संरक्षक, रोशनलाल ठाकुर इत्यादि मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।